ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੀ ਸਟੱਡੀ ਹਬ BA ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇट्स मैं ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जड़ा हैगा आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। सेकंड क्वेश्चन है आदिकाल की विशेषताओं और प्रवृत्तियों के बारे में बताओ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जड़ा हैगा संख्या, सर्वनाम या क्रिया, तिन्ना दे विचों जड़ा हैगा कोई भी एक क्वेश्चन जड़ा है या दो क्वेश्चन तुहानूं जरूर आउणगे। ठीक है। परिभाषा व भेद बताओ। देखो या तो तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है संख्या की परिभाषा व भेद, सर्वनाम की परिभाषा भेद, क्रिया की परिभाषा भेद। मतलब दो दे विचों तां तुहानूं जिहड़ी हैगी चॉइस आएगी। पिछली बार दे 2020 दे पेपर दे विच संख्या या सर्वनाम आया सीगा। ते एक होर गल कि शॉर्ट क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन दे विचों बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बुक पार्ट दे विचों आएंगे, तुहाडे आदिकाल वाले चों आएंगे, थके पां वाले च आएंगे। ठीक है। सो ग्रामर वाले पोर्शन दे विचों तुहानूं कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आऊगा। सो इनू शॉर्टली ना तैयार करियो। फिर है तुहाडा एक क्वेश्चन प्रसाद या फिर निराला या फिर पंथ अयज्ञ के जीवन व काव्यगत विशेषताएं लिखो। सार कवितावां दा याद करन तो अच्छा हैगा कि तुसी ये चार जड़े ने राइटर्स याद कर लो। सो इन्हां दा ही तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਾਵਿਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾएं याद कर सकते हो। ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक और गल है कि आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है, आदिकाल ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆदिकाल ਦਾ, परिस्थितियां, विशेषताएं जिन्हां ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਚੰਦਵਰਦਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆदिकाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਵਰਦਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਵਾਲੇ हैं, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆदिकाल ਵਾਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾएं ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ परिस्थितियां आ गया, या फिर नामकरण आ गया, बहुत कुछ ये आप लिख सकते हैं। वैसे तो छोटी हैगी है कि प्रवृत्तियां वाला क्वेश्चन ही आएगा या परिस्थितियां वाला क्वेश्चन आएगा, दोनों के विचों ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये अटैम्प्ट करने बहुत ही ईजी होंगे तो नाल ही बहुत लॉन्ग चले जाते हैं। तो ये नाल ये होंगे कि अपनी प्रेजेंटेबिलिटी वध जाती है, तो नाल ही गेनिंग जिहड़ी हैगी है मार्क्स की वो वध जाती है। फिर क्वेश्चन आता है थके पाओ उपन्यास का उद्देश्य या सार। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ मतलब पूछ लैन तो उद्देश्य लिख दो। तो मतलब कि थके पाओ का उद्देश्य या सार जोड़ा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्हों के जोड़ा है जां आती हैगी है, ऑप्शन आती हैगी है, चॉइस आती हैगी है कि या तो तुसी करैक्टर याद कर लो। हुण करैक्टर है ने 5-6 दे थके पाओ दे विच, तां इन्ने सारे करैक्टर बनने तो अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन थके पाओ वाला स्टार्ट जोड़ा है तैयार कर लीए, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 7-8 ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। सो मैं इत्थे जां पाया कि काफ़ी सारे बच्चों को ऐ हुंदा कि सानू करैक्टर याद होंगे, तो करैक्टर ये तुसीं कर सकते हो, पर करैक्टर रिगार्डिंग मैं शो नहीं, क्योंकि 5-6 करैक्टर उन्हें चो कोई भी पस दे। केशव चंद्र का तो माधुरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर है। ठीक है, जोड़े भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहांगी उद्देश्य या फिर सार। उद्देश्य पढ़ लो, सार अपने आप हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन तुसीं इत्थों पढ़ना है। फिर है आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन मैं थोड़ा ऊपर ही दस के हटी हाँ कि आदिकाल के तीनों क्वेश्चन तुसीं याद करने, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां नूं ही विशेषतावां कहंदे ने, अते नामकरण। ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। चंदवरदाई वाले दोनों क्वेश्चन जिहड़े हैगे तुसीं छड्ड दिओ। सो फिर एक होर क्वेश्चन भी रिपीट होया है कि हिंदी उपन्यास के तत्व क्या होते हैं। सो ये क्वेश्चन वैसे ये ऑप्शन आती होंगी है, अगर तुसीं स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। हुण है शॉर्ट क्वेश्चन की बारी। शॉर्ट क्वेश्चन लिख लो। एक तो तुहानूं 4 प्रमुख रूसो ग्रंथ पूछ सकते हैं कि रासो ग्रंथ या फिर रूसो ग्रंथ किहड़े ने 4। फिर तुहानूं सारियां जिहड़ियां पॉइंट्स है लाइक आंसू है, आंसू का उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, सार भी, मतलब तुसीं उद्देश्य ही याद कर लो, सारियां पॉइंट्स के उद्देश्य। ठीक है, या फिर सार पढ़ लो या फिर उद्देश्य पढ़ लो, एक चीज़ पढ़ लो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਂਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾइटिंग ਚੱਲ ਰਹੀ है। प्रेम पथिक का उद्देश्य, ठीक है। सो केदारनाथ की रचनाएं, ਜਿਹੜੇ केदारनाथ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ केदारनाथ ਇੱਕ सक्सेना। सो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈ। ਜੂਹੀ ਕੀ ਕਲੀ का सार, सो जूही की कली हैगा ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ। फागुन का सार, वीर गाथा काल, ठीक है। वीर गाथा काल आदिकाल दोनों चों कोई भी पूछ सकते हैं कि क्या है। उसका नामकरण शॉर्ट च भी आ सकता है, उहदियां परिस्थितियां शॉर्ट च भी आ सकदियां, विशेषतावां शॉर्ट च भी आ सकदियां। सो माधुरी का चरित्र 7-8 लाइनां, ठीक है। माया का चरित्र 7-8 लाइनां, सुशीला का चरित्र 7-8 लाइनां, ये जरूर याद करके जाइयो। प्रसाद पंत निराला ते अगे, सो उपर आप कर चुके हैं। सो इन्हां दी रचनावां भी जिहड़ियां हैगियां, जो अगर शॉर्ट च भी पूछा जांदा तां आपां कर लांगे। सो आपां ऑलरेडी लॉन्ग च कर चुके हैं, तो अगर शॉर्ट भी आ जाएंगे इन्हां चारां दे तां आपां कर लवांगे। सो फिर है मोहन का चरित्र, ठीक है। विधवा का उद्देश्य, भिक्षुक का उद्देश्य, मतलब सारियां जड़ियां हैगियां राइटिंग्स, सो उन्हां दा उद्देश्य। सवेरे उठा तो उहदा भी उद्देश्य, भारत माता का उद्देश्य या फिर सार, मेरा चेहरा उद्देश्य सार, उदास कविता, थके पाँव की समस्यावां, क्योंकि थके पाँव जो भगवती चरण शर्मा की है उसदियां जड़ियां ने काफ़ी सारियां समस्यावां सीगियां, वो जरूर तुसीं 3-4 लाइनां इसदियां जरूर याद करके जाओ। अते इहदी भाषा शैली कि भाषा किहड़ी यूज़ कीती है, किवें दी भाषा यूज़ कीती है। फिर चंदबरदाई की रचनाएं और भाषा शैली, चंदबरदाई दीयां रचनावां किहड़ियां ने अते उन्हें किहड़ी भाषा शैली जिहड़ी हैगी यूज़ की है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, वीर रस किसे कहते हैं, प्रकृति चित्रण क्या होता है, ठीक है। सो अलंकार, छंद, सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अलंकार प्रयोग और छंद प्रयोग, ठीक है जी। सो ये तुहाडे जिहड़े रासो वाले ग्रंथां दे विच है अलंकार दा यूज़। सो अपभ्रंश भाषा, डिंगल पिंगल भाषा, सो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस तो इलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके जाओ, बिकॉज जेडे भी तुहाडे पॉइंट बनते हैं ना, उही जिहड़े हुंदे हैं तुहाडे शॉर्ट क्वेश्चन उत्थों ही आ जाते हैं। सो होप तुहानूं वीडियो चंगा लग्या होएगा। मिलते हैं नवीं वीडियो दे नाल, धन्नवाद।